नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और इसमें हम आप लोग को चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जिसका नाम क्या है चैप्टर 2 का, तो अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है टोटल 45टा ऑब्जेक्टिव आज हम बताने वाले हैं। समझ गए। आप लोग को पता होनी चाहिए कि हम जो है आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास रोजिंदा लेके आते हैं। समझ गए। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग को जो है लास्ट में ये भी बताना है कि इन 45 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए। तो चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन देखिए। आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या करा कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। समझ गए। तो सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं वो क्या होता है? वो अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि सभी अम्लियों में पाया जाता है, यानी सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। तो जितना भी अम्ल होता है सब में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो दो का जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। समझ गए। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा है, टमाटर है, सिरका है या फिर इमली है। तो 3 का जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा टमाटर। कौन सा? टमाटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका जो पीएच मान संभव कितना होगा? 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा या फिर 10 होगा, या फिर 10 होगा। तो 4 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उसका जो पीएच मान होगा वो हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है? H या फिर OH या फिर Cl- या फिर O। तो 5 का जो हो जाएगा आप लोग का OH। कौन सा? OH इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या करा है कि बेकिंग पाउडर का जो है अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है? Na2CO यहाँ पे 3 होना चाहिए, या फिर CaCO या फिर Na2CO3 या फिर NaOH। तो 6 का जो हो जाएगा आप लोग का Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि हमारे शरीर में पीएच कितना परास के बीच होता है? 6.0 से 6.8 के बीच में, या फिर 7.0 से 7.8, या फिर 2.1 से 3.8, या फिर 5.1 से 5.8। तो 7 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 7.0 से 7.8 तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट का जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोग जरूर देखें। समझ गए। तो फिलहाल 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यानी लाल परत आयन पर जब हम जल डालेंगे तब जो है कौन सा यौगिक प्राप्त हमें होगा? FeO, Fe3, Fe2O3 या फिर Fe2O4 या फिर FeS। तो 8 का जो हो जाएगा आप लोग का Fe2SO4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन लवण है? निम्नलिखित में से जो इनमें से है जो है कौन लवण है? HCl, NaOH या फिर K2SO4 या फिर NaOH।
तो 9 का जो हो जाएगा आप लोग का K2SO4, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब फिर बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है या फिर 0 होता है। तो 10 का होता है, 10 का हो जाएगा आप लोग का 7, यानी किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। तो 10 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि सभी धातु जो है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है, संगत लवण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सी है आप लोग का जल, या फिर इनमें से सभी। तो 11 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जो है बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक या फिर उदासीन, या फिर डी है आप लोग का इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आप लोग का हो जाएगा गंधीय सूचक, क्या हो जाएगा, गंधीय सूचक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब फिर बढ़ते आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, लैक्टिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही, इमली, सिरका या फिर टमाटर। तो 13 का हो जाएगा आप लोग का दही, क्या हो जाएगा, दही, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसी तरह बढ़िए आगे और 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि टाइट्रिक अम्ल इनमें से जो है किसमें पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल में से जो है किसमें जो है पाया जाता है, टमाटर में, इमली में, दही में या फिर सिरका में। तो 14 का हो जाएगा आप लोग का इमली, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक जो स्रोत है वो क्या होता है, इमली, टमाटर, नींबू, संतरा, नींबू या फिर दही। तो 15 का हो जाएगा आप लोग का संतरा एवं नींबू दोनों हो जाएगा, इसका प्राकृतिक स्रोत है सिट्रिक का। समझ गए। तो इसका सी जगह राइट आंसर। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि पीएच मान में ये जो पी है ये सूचित करता है क्या, पुंसाक जिसे पोट्रेंज कहते हैं, या फिर पावर जिसे, या फिर OB दोनों। तो इसमें जो होता है पुंसास जो है ये सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, या फिर Na2CO इंटू H2O, या फिर NaCO3 या फिर 10H2O, यहाँ पर H2O, या फिर NaCO4 या फिर 10H2O। तो 17 का हो जाएगा आप लोग का Na2CO3 इंटू में 10H2O। तो 17 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर हाइड्रा ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समझ गए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, कार्बोनिलिक अम्ल या फिर टेट्रिक अम्ल। तो 19 का हो जाएगा आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, करा कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांतों का जो क्षय होता है वो कब प्रारंभ होता है, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, या फिर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या फिर मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। समझ गए। तो इसका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
क्या कह रहा है कि चींटी का डंक और नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मेथोनिक अम्ल, मेथोनाइक अम्ल। तो 21 नंबर का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सल्फेट ऑर्थेहाइड्रोट हेमोटाइट्रेक का अन्य नाम क्या है? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। समझ गए? चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन बढ़ते आगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम बाई कार्बोनेट का। तो 23 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कड़ा कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग? बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, विरंजक चूर्ण का या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 24 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी धोने का सोडा का। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़िए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? Na2CO3 या फिर NH4C या फिर NaHCO3 या फिर NaCl। तो 25 का हो जाएगा आप लोग का NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 26 का हो जाएगा आप लोग का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 20 का जो है राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास लाए तो आप लोग ज़रूर जा कर के देखिए। समझ गए? चलिए फिलहाल 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिटमस मिलियन में जो बैगनी रंग का रंजक होता है वो यह जो है किस पदार्थ का बना होता है? कवक का या फिर लीचेन का या फिर जिम्नोस्पर्म का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आप लोग का हो जाएगा उसे लीचेन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए और आप लोग जो है इसे को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और आप लोग को डेली का डेली जो है आप लोग को हम वीडियो डालते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। समझ गए? और चैप्टर वाइज आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव डालते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा चैनल को, दूसरा वीडियो है। समझ गए? चलिए फिलहाल 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि पोटास अम्ल जो होता है वो क्या होता है? एक साधारण लवण होता है, एक मिश्रण लवण, एक अम्लीय लवण होता है या एक द्विक अम्ल। तो 28 का हो जाएगा एक जो होता है वो द्विक अम्ल। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन द्विक्षारीयक अम्ल है? HCl या फिर CH3PO4 या फिर HNO3 या फिर H2SO4। तो 29 का हो जाएगा आप लोग का H2SO4। तो 29 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन है गंधीय सूचक नहीं है? वैनिला, प्याज, शकरकंद या फिर लौंग का तेल। तो 30 का हो जाएगा आप लोग का शकरकंद जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी को, मीथेन ऑरेंज को या फिर फिनोल्फेथेन को या फिर मूली को। तो 31 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी मूली को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका
राइट आंसर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होता है? H+ या फिर OH- या फिर H+ OH- दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी H+ भी और OH- भी। समझ गए, तो दोनों हो जाएगा इसका। चलिए फिलहाल 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिणत कर देता है, संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा? 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, या फिर 6 होगा? तो 33 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी उसका जो पीएच मान होगा वो 6 होगा। समझ गए। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH3COOH, या फिर C3H3PO4, या फिर CH2CH2COOH, या फिर ZNO। तो 34 का आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी H3PO4। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। समझ गए। चलिए फिलहाल 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, NaCl2, या फिर BaSO4, या फिर LiCl। तो 35 का जो हो जाएगा आप लोग का NaCl। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एवं दुर्बल अम्ल है क्योंकि वो क्या है? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, या फिर ये ज़्यादा आयनित होते हैं, या फिर कम आयनित होते हैं, या फिर ये COOH समूह रखते हैं। तो 36 का हो जाएगा, ये जो होता है कम आयनित होता है। समझ गए। चलिए अब 37 नंबर क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, या फिर प्रोपेनॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लवण Na2CO का जलीय विलयन का पीएच मान कितना है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 38 का हो जाएगा सिंपल सा 7। क्या हो जाएगा? 7। चलिए अब फिर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन बुझा हुआ चूना है? कौन जो है बुझा हुआ चूना है? CaOH, या फिर CaOH2, या फिर CaCO3, या फिर Ca। तो 39 का हो जाएगा आप लोग का CaO। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब फिर बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए जो है किया जाता है? किसका उपयोग? CaCH3 का -3, या फिर CaOH का -, या फिर NaOH, या फिर NaCH3। तो 41 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब फिर बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन बनाएगा? सोडियम एवं पोटासियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 41 का हो जाएगा आप लोग का सोडियम एवं पोटासियम। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब फिर बढ़ते हैं। अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? लाल, नीला, बैंगनी, या फिर काला? तो 42 का हो जाएगा इसका रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ जो है H2O। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन जो है क्षारीय को में प्रबल अम्ल है? तो 44 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए फिलहाल 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इसमें से जो है क्षार जो है कौन नहीं है?
तो इसमें बी जो है NaCl यह जो है क्षार नहीं है। तो अभी तक हम आप लोग को जो है टोटल का टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आप लोग को बता दिए, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को ये भी बताना है कि इन 45 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, समझ गए। और आप लोग को आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और अब मिलते हैं फिर इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।